जैसे ही ज़ारा और सारा अपने बाबा मजहर के सामने आए, एक लम्हे को फजा जैसे रख गई। मजहर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, आंखों में एक भड़कती हुई आग थी। लेकिन जैसे ही सारा की लरजती हुई आवाज ने खामोशी तोड़ी, हर लफ्ज दिल चीरता चला गया। बाबा, जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। उम्मी हमें छोड़कर नहीं जाना चाहती थीं। इन्हें मजबूर किया गया था, धमकाया गया था। मजहर की आंखें फैल गईं। मजबूर? कौन सी मजबूरी? अगर मुझसे नाराज थीं तो चली जातें, लेकिन मेरी बेटी, मेरी सारा को कैसे छोड़ सकती थीं? शाजिया की आंखों में आंसू झलमलाने लगे। क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि मेरी सारा मर चुकी है। इस जुमले के साथ जैसे वक्त थम गया हो, मजहर की सांसें रकसी गईं। और अगर मैं सवाल उठाती, अगर मैं हकीकत खोजती, तो वो लोग ज़ारा को नुकसान पहुंचा देते। मुझे दोनों बेटियां प्यारी थीं, उसीलिए मैं चुप हो गई। मजहर तड़प कर बोला, कौन थे वो लोग? नाम बताओ। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। शाजिया की नजरें आहिस्ता से फरहत की तरफ मड़े, जो एक कोने में खड़ी, नजरें झुकाए खामोशी ओढ़े खड़ी थी। मजहर ने चौंक कर कहा, फरहत, तुम क्या कह रही हो शाजिया? आपके अपने, आपकी बहन? नहीं। मजहर की आवाज फटी। मेरी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? शाजिया ने आहिस्ता से सर हिलाया। क्योंकि आपके अपने ही कभी नहीं चाहते थे कि हम खुश रहें। उन्हें अपने मकसद अजीज थे। फरिश्त ने अब सिर उठाया। वो रो रही थी, या शायद दुख का एक और नकाब चढ़ा रही थी। भाई साहब, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है, तो हाँ, मैंने क्या होगा। मगर अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं, तो फिर सवाल ही क्यों करते? लेकिन मजहर अब बदल चुका था। मैंने पहले भी तुम पर यकीन किया, लेकिन आज ज़ारा ने जो कहा उसने सब बदल दिया। ज़ारा, जो अब तक खामोशी से सब सुन रही थी, अब बोली, फूफो, आपने हमें कभी अपनी औलाद नहीं समझा। हम तो बस एक बोझ थे। फरीहत का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चीखी, ज़ारा, तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? ये झूठ नहीं है। आप हमेशा से चाहती थीं कि हम उस घर से निकल जाएं। मेरी माँ को उसी लिए आपने निकाला, और बाबा को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि ये उनका घर था। फरहत ने शख्स खुर्दा लहजे में कहा, अगर तुम्हें यही घर चाहिए तो ले लो, मैं अपना हिस्सा खाली कर दूंगी। सारा ने कदम आगे बढ़ाया। उम्मी ने बताया, वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थीं। आपने ही कहा था कि बाबा हमें मार डालेंगे, इसलिए वो हमें छोड़ गईं। फरेहत की आंखों में अब न दिफा था न शर्मिंदगी, बस खालीपन था। वो जान चुकी थी, अब बचने की कोई राह नहीं। मजहर का लहजा अब फैसला कुन था। फरहत, तुम यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें उस घर से नहीं निकाल रहा, लेकिन मेरे हिस्से में अब तुम्हें कभी ना देखूं। फरिश्त चुपचाप खड़ी रही, जैसे सदियों की खुता का बोझ कांधों पर था। क्या ये एक औरत की साजिश थी, या खानदान की टूटती बुनियादों का आगाज? क्या मजहर वाकई अब आंखें खोल चुका है? क्या फरहत अब भी कोई आखिरी चाल चलेगी? नाजरीन, आप क्या समझते हैं? क्या फरहत को माफी मिलनी चाहिए, या इस कहानी का यही अंजाम दरस्त है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।